कौन कौन है भाई क्लास में? देविका, कनिष्का, सो ग्रेट। कनिष्का, आज आप अपना नाम लेके आई, मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। ज्ञान, सो ज्ञान इज ऑल्सो हियर। ध्रुव, शुभांगी, अनु, नमस्कार जी, नमस्कार। सो आयुष, गौरव, प्रियांशु, दिस इज अमन, श्याम, कनिष्का, देविका, श्लोक, शुभांक, योगेश, अनुष्का, हर्ष, विनुता, दिस इज ज्ञान, आदित्य, वर्षित। वर्षित भी अपने रियल नेम में आया है, तो वेरी गुड। 25 कनिष्का, अनु, ध्रुव, कृष, त्यागी is also here, so great. Suhani, Vanshika, Priya, and Karthik Rai Sharma. So very good evening to all of you. I think I should say good night to all of you. Hello, Suhani. So Charu and Rajesh sir is our class teacher. So कहने का मतलब है I'm not the only teacher over here. So there are 3 teachers: Rajesh sir, Charu ma'am, and me. ठीक है? सुब्रुतु तो नहीं दिखा मुझे. New sessions with you. Good night, Anu. I'm fine, I'm fine. तुषार, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूली. क्या ये सच है हमारे एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं? कार्तिक, मैंने सुना तो है, आप सच है कि झूठ आई डोंट नो, बट सुना है मैंने. ठीक है. सो हाय योगेश. चलिए, इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे क्लास, तो थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए. लेट्स हैव रैपिड फायर. देविका, थैंक यू. यस्टरडे क्वेश्चन, ओके. हैव यू सॉल्व यस्टरडे क्वेश्चन? पहले बताओ, देन आई विल स्टार्ट क्विज. ये था क्वेश्चन कल का. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने इसका एक बहन भाई एक्सप्लेन किया था. कहने का मतलब है आई हैव एक्सप्लेन वन ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन. आई जस्ट वांट टू नो वेदर यू हैव सॉल्व्ड इट और नॉट. सॉल्व्ड इट? कैन आई स्टार्ट? आयुषी, थैंक यू बेटा. लेकिन क्या मैं स्टार्ट कर दूं? करिश्का सेज नो. सो यू डिडंट. बेटा, ये 2 मिनट में सॉल्व होगा भी नहीं. आई मीन कुछ टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए. सुहानी नहीं सॉल्व किया. क्या करें फिर? कनिष्का ने कर लिया. लेट्स सॉल्व इट. तुक्का लगा लेना है ना. हम इसको कर देते हैं, देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं. सो 3, 2, ज्ञान गहरा बिल्कुल नहीं. गौरंग, अगर ना तुमने ये बंद नहीं किया तो देखना पिटेगा तू मेरे से भाई. होता है कुछ नहीं है, हम पढ़ रहे हैं और आप बीच में ये ले आते आओ, फिर इट्स लाइक बस. मतलब दिस इज माय 5th क्लास एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो मैं थक जाती हूँ यार. आंसर इज ABCD. चलो ले लो 30 सेकेंड्स और कर लो जी. अप्रैल से तंग तो कर रहे हो, ये 5वीं क्लास है भाई, बस करो. इन द लास्ट क्लास वैसे ही थोड़ा बैंड बजा होता, तुम कर क्या रहे हो? एंड इफ गौरंग आई ब्लॉक यू, देन व्हाट यू डू? स्टार्ट कर दे वर्षित. ज्ञान, ओके. आई डोंट नो शुभांगी, लेकिन सुब्रू तो अगर आया होगा तो डेफिनेटली फेसेस बनाएगा और फिर पकड़ा जाएगा. चलो, विनुता हैज ऑल्सो डन. स्टार्ट कर दे उत्कर्ष. चलो, अब मैं ऐसे करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ. तो 3, 2, 1, गो. देखते हैं आंसर क्या देते हो. तो अपने नाम फिर से चेंज कर दिया. वर्षित इज करेक्ट, देविका इज करेक्ट, कनिष्का इज करेक्ट, युत्कर्ष इज करेक्ट, गौरंग इज करेक्ट, विनुता इज करेक्ट, आयुष शर्मा इज करेक्ट, आयुष गुप्ता सॉरी, अनु इज करेक्ट, रेस्ट एवरीवन इज इनकरेक्ट. वर्षित, मुझे ऐसा लगा तुमने अपना नाम चेंज कर लिया, ऐसा लगा मुझे. हाँ, देखो ऊपर टॉप पे देखो जरा. सो क्रिश, वर्षित, अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं क्या? देविका, कनिष्का, ओके. आई जस्ट मिस हो गया मुझसे.
एंड 37.5% सही है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर. अब हाउ इट इज करेक्ट, दिस इज एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. तो इस एक्सप्लेनेशन से आप निकाल सकते हो. रेस्ट आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू क्लास. हम कुछ और करते हैं. चलिए ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. साइन मिस्टेक हो गया. It happened with me, Gyan, so don't feel sad about it. Let's have a rapid fire round. This is much easier round. Find the sum of the zeros of this polynomial. Find sum of zeros of this polynomial. 2x squared minus 4x plus 5. Find out. Yes. Kanishka has done. I have also done. So correct answer, I think आप बता सकते हो. So 3, 2, 1, go. अमन मैं पोल तो कर लूं, लेकिन बहुत ही आसान है. सभी कर लेंगे. ये वर्षित तुमने किया क्या हुआ है? Everyone is correct. Most of the persons are correct. कुछ ने गड़बड़ किया है, अब पता नहीं क्या किया. शिवांगी, विचरुत, हर्ष, तुषार, वंशिका, सुहानी, अमन, श्याम, आयुष गुप्ता, ये लोग तो सही हैं. कृष्ण त्यागी डेफिनेटली सही होगा. अब ये वर्षित और उसके अगले वाले का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है. कनिष्का, कार्तिक, प्रिया, देविका, अनु एंड श्याम. ज्ञान फिर से गड़बड़. 68 70 हो जाता भाई. सिंपल था. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. और बेटा ए कितना है 2, बी कितना है -4, सी कितना है 5. तो अपन ने निकालना था माइनस बी अपॉन ए. माइनस माइनस 4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2. 2 आंसर है. ओके सर, लेट्स सी डबल रोल. इधर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज. ओके वर्षित, the product of zeros of the polynomial is 3x squared plus 2x minus 3. So this is very easy. डन. कनिष्का सबसे पहले कर लेती है. गुड. देविका डन. चलो स्टार्ट करते हैं. ये भी बहुत आसान है. हाँ, दैट इज अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सो 3, 2, 1 गो. अब ज्ञान सही है. शुभांगी, प्रिया, प्रियांशु, अनु, देविका, वंशिका, सुहानी, हर्ष, उत्कर्ष, योगेश, ध्रुव. करेक्ट भाई. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. सभी ठीक होने चाहिए. अरे गौरन, और कामों से तुम्हें फुर्सत हो तो करो ठीक काम. सो एवरीवन इज करेक्ट. वर्षित, श्याम, वर्षित, अगेन वर्षित, कनिष्का, कृष, कार्तिक, सईदा, ज्ञान एंड शुभांगी. 80%, 80.77. दैट मीन्स यू न्यू थिंग्स. सी अपॉन ए का मतलब होता है -3/3, सो -1 इज करेक्ट आंसर. सही भाई, ये तो काफी आसान है, बहुत आसान है. अरे यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यस्टरडे वी हैव डन दिस. यू कैन डू इट. निकालो फटाफट. मुझे ही समझ नहीं आता है क्या लिखा है. चिमकांडी लिखा है, क्या लिखा है ये भाई वर्षित? व्हाट इज इट मीन, और ये नेम क्या है? ओके, ज्ञान होता है. इसको करो ढंग से. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा देखो. हम्म
चलिए, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर. ऑप्शंस आर रॉन्ग, यू सेइंग. देख लेते हैं ऑप्शन सही है कि गलत है. लेट मी सी. अल्फा प्लस बीटा इज -4 -6. ऑप्शंस तो ठीक है मेरे ख्याल से. आई डोंट थिंक यू आर करेक्ट बेटा. तो चलिए शुरू करते हैं. 3, 2, 1 गो. लेट्स सी यार, आंसर दो. कुछ भी तुम लिखते जाओ. पास पास का ले लेना, जो भी तुम्हें लग रहा है ना उसके क्लोज क्लोज ले लो. करिश्का आप शायद ठीक है. देखते हैं कार्तिक और उत्कर्ष क्या सही कह रहे हैं. ज्ञान से धोखा हो गया हमारे साथ. आई कांट से हु इज करेक्ट हु इज रॉन्ग. इस बार जिन्होंने सी आंसर दिया है उसका ठीक होगा, अदरवाइज बाकियों का गलत होगा. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो ग्रेट किड्स, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी नेम. आइए देखते हैं इस आंसर क्या है. So first of all, what is alpha plus beta? That is -4 and alpha beta is equal to -6. So we are here to find alpha square plus beta square. तो a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अरे रुक जाओ. प्लस 2ab. तो अल्फा प्लस बीटा इज -4 होल स्क्वायर is equals to alpha square plus beta square plus 2 into -6. So it will be 16 plus 12 is equal to alpha square plus beta square. You are absolutely right. It's 28. देख लिया हर्ष, यू आर राइट. सरासर धोखा है कार्तिक, लेकिन तुमने आंसर 22 ही दिया था. सो यू आर करेक्ट. हाँ, काफी बच्चों ने 22 को आंसर दिया. आई थिंक इसीलिए दिया क्योंकि 28 के पास था. सही है. चले आगे. ओके वर्षित, ओके. लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग. अभी हम क्या करने जा रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो आई हैव टू स्विच ऑफ दिस चैट. हाँ जी, ऐसे करते हैं. आप स्विच ऑफ कर देते हैं चैट को और आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इसको लेने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेनी है जो कि जनरल है. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10. ये ले लिया. आई टोल्ड यू अगर 3 रूट्स हैं तो दैट विल बी अल्फा बीटा एंड गामा. So these are the 3 roots alpha, beta and gamma. Now let's come to the sum. Sum कितना होगा? Sum of roots is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. This is S1. S2 कितना होगा? Sum of the roots taken 2 at a time. So alpha beta, beta gamma plus gamma alpha. This is equal to c upon a. And प्रोडक्ट इज इजी. अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू -g अपॉन ए. अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि भाई पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा नेगेटिव है. तो ये ऑल्टरनेट चलते हैं साइंस. सो रिमेंबर दीज साइंस. फर्स्ट इज -b अपॉन ए. यू हैव आल्सो रिमेंबर इट इन द लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो. उसमें भी हमने यही रिमेंबर किया था कि भाई सम कितना होता है? -b अपॉन ए. तो सम तो सही है. उसके बाद हमने ऑल्टरनेट चलना. S2S. अब नाउ क्या आएगा? सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा. So here we get -g upon it. So this is all about the cubic polynomial का relationship between the coefficient and zeros. अच्छा, ये तो कर लिया. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, if zeros are given, how can you find polynomial? Remember quadratic polynomial. In a quadratic, we just take this x square minus sx plus b. अगर जीरो दिए हो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं. नाउ अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2 x माइनस p. दैट इज द पॉलिनोमियल which we can find out if zeros are given. S1 कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स एंड माइनस पी यानी कि अल्फा बीटा गामा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बताओ यार, क्या तुम लोगों को समझ में आ रही है चीजें?
ओ माय गॉड वर्षित, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, अच्छा मैं तुम्हें वर्षित बोलूंगी, ठीक है? बट योर आईज आर जस्ट लाइक सुब्रतो। ओके वंशिका। लास्ट वाला तुषार नहीं आया। तुषार मैं क्या कह रही हूँ, अगर जीरोस ऑलरेडी आपको दिए हैं, लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने आपको जीरोस दे दिए 1 2 3, एंड आई एम आस्किंग यू कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल, कौन सा है, किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को 2 ले लिया, गामा को 3 ले लिया, यू कैन टेक एनी, मैंने ऐसे ले लिए। अब हम निकालेंगे S1। S1 कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स, तो ये कितना आ गया 6। S2 अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, so that will be 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 1. So this is equals to 2 plus 6 plus 3, it is going to be 11. 11 आ गया S2. So we are getting S2 as 11. Let's find out product. Product is alpha, beta, gamma. That is equal to 1 into 2 into 3. That is equal to 6. तो प्रोडक्ट मेरे पास 6 आ गया है, S2 11 and S1. Now the question is, find a polynomial whose zeros are 1 2 and 3. You have to find a polynomial whose zeros are 1 2 and 3. So that polynomial will be x cube minus S1 x square plus S2 x minus b. ये मैं बता रही हूं कि अगर जीरोस पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। कनिष्का प्लीज छोड़ो इसको, ये समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? नो दैट तुषार, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? या चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अदर थिंग्स। हाँ ओके, कुछ और देखो, कुछ मजेदार आपके लिए और है तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। उत्कर्ष, बाय डूइंग मोर एंड मोर, और ज्यादा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ। यू जस्ट हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। वी हैव अ जीरोस दैट इज 1 2 3। अब आप पूछोगे मैम ये जीरोस कैसे निकाले, तो मैं आपको आंसर दूंगी बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसका आंसर उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता है। इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू। क्या करते हैं हम, इफ वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक दिस, तो हाउ टू फाइंड इट्स फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। सो वी हिट एंड ट्रायल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इनमें से कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं किससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आई रेंडमली फर्स्ट, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, p ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लेती हूँ। आई गॉट 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, इट इज इक्वल टू 12 माइनस 12, ओ इट्स 0, तो 0 आ गया। दैट मीन्स अब आ जाता है रोल फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम यू हैव डन इन द 9th क्लास, आपने 9th क्लास सेकंड चैप्टर में फैक्टर थ्योरम किया था, इन अ चैप्टर पॉलिनोमियल, सेम चैप्टर। उसमें हमने ये किया था कि भाई रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए सही तरीका क्या होता है, पी ऑफ ए इज अ रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल px। कहने का मतलब है अगर 1 इसका 0 है, अब 1 इसका 0 है, सो दैट मीन्स x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो x माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि 1 इसका 0 है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ही ये कि रिमाइंडर 0 आए। तो लेट्स सी, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं हम, x कर लिया, वी गॉट x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सो हियर यू गेट प्लस माइनस 0, और यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अगेन I divide first term with the first term, so I got here minus 5x. फिर से लिखा minus 5x square plus 5x. This is going to be plus minus, ये भी cancel out हो गया भाई, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 6x minus 6. Again I divide first term by the first term, so I got 6 over here. So यहाँ पे आ जाता है 6x minus 6 0. So you add 0.
अब हम यूज करेंगे उस चीज को, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगली स्लाइड में हम वही यूज करने वाले हैं, तो इधर यूज कर लेते हैं। दैट इज, दिस इज अ डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 आया है, सो हियर वी गॉट ऑल द फैक्टर्स। अब ये तो x माइनस 1 आ गया, अगर इसको स्प्लिट करोगे you got x minus 2 and x minus 3. So hence we got all the factors. This you have already done in 9th class. पहले हम हिट एंड ट्रायल से कोई एक फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। जो भी निकाला उसके नेगेटिव, मतलब अगर 1 0 है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, अगर माइनस 1 0 है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो कुछ ऐसे, अब यहाँ पे 1 0 निकला तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। व्हेन यू डिवाइडेड यू गॉट द 0। रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। कैसे? जैसे कि 4 का फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो डिवाइड करने के बाद अब हमने इसके आगे क्या लगाया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बताइए। चैट को ऑन कर दिया गया है। आदित्य को अनब्लॉक कर दूं? मैंने उसको ब्लॉक ही नहीं किया भाई, मैंने बिल्कुल भी आदित्य को। ओके वर्षित, गौरंग ठीक हो ना भाई? मैंने आदित्य को ब्लॉक नहीं किया, पहली बात तो ये समझ में आ गया। इस चीज को छोड़ो, ब्लॉक अनब्लॉक। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? रूपल रूपल रूपल, मैं आपको ये नहीं समझा रही। गौरंग सांस लो जरा, मैं तुम्हें अनब्लॉक करूं पहले तो। डू यू वांट टू ब्लॉक गौरंग लॉर? या आई डू। चलो, अब गौरंग हो गया तुम ब्लॉक, अब शांत रहो। अमन, यू हैव अ डाउट? अच्छा, एक मिनट रुको, मैसेज नहीं कर पा रहा इसलिए। अमन बोलो। Ma'am, can you go to slide number 15? स्लाइड नंबर 15. अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैम वो हाँ मेरे जी को मैम वो लास्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बेटा, मैंने बोला अगर जीरोस आपको पता है हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल, अब जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल कैसे बनाए। पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है, एक रेसिपी है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस s1x स्क्वायर प्लस s2x माइनस p। अगर यहाँ पे s1 s2 p आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यू विल गेट अ पॉलिनोमियल। ठीक है? ठीक है, चलो। बच्चा लोग, आई हैव नॉट, कोई लीव नहीं कर रहा उत्कर्ष, एम ही। इज इट क्लियर? ले लो देविका, इट इज ऑलरेडी, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसपी ले लीजिए बिल्कुल। उत्कर्ष तुमने बंद करना अपना, हाँ कोई नहीं छोड़ के जा रहा, चुपचाप इसको देखो। ओके लेट्स सी, ये आ गया अपने पास। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, और यहाँ पे चले आते हैं, ये हमने कर लिया, इसके फैक्टर्स हमने बना लिए। अब एक मिनट बात सुनो, चैट को मैं ऑफ कर रही हूँ। बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट इन सिलेबस। देखिए बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या था, अगर मैं ऐसे हवा में बोल देती कि भाई दिस पोलिनोमियल हैज अ फैक्ट, इसके जीरोस 1 2 3 है, तो डेफिनेटली आप ही और along with other students will say मैम हाउ 1 2 3 आपने कैसे निकाला। सो आई शो यू हाउ टू फाइंड जीरोस, दैट्स इट। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट इन सिलेबस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब हमने ये निकाल लिया, चलो जीरोस निकाल लिए। नाउ द क्वेश्चन इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आइए रिलेशनशिप निकालते हैं। हियर वी गो। तो a कितना है अपने पास 1, b इज अ -6 एंड c इज 11 एंड d इज -6 एंड अल्फा बीटा गामा भी मुझे पता है, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2 एंड गामा इज 3। ये ले लिया हमने। लेट्स सी रिलेशनशिप सही है कि नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्फा, only alpha, this is alpha plus beta plus gamma, this is equals to minus b upon a, let's see. So 1 plus 2 plus 3 is equal to minus of minus 6 upon 1. I think you can easily see this is 6 is equal to 6. Absolutely correct bhai, bilkul sahi hai. Let's see s2. S2 is equals to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this is equals to 1 into 2
plus 2 into 3 plus 3 into 1. So we got 2 plus 6 plus 3 and it is equals to 11. 11, this is equals to C upon A. तो भाई C upon A निकाल लेते हैं. C कितना 11 upon 1. So we got 11. Absolutely right. Correct है भाई. Now let's find out product. Product is alpha beta gamma is equal to minus D upon A. So that is equals to 1 into 2 into 3, 6 is equals to minus D upon A. So minus of minus 6 upon 1, it is equal to 6. So 6 is equal to 6. Do you understand this now? अरे भाई समझ में आ गया? You got this some question. There is one example also in your NCERT here where you have to test this, verify this. ये I think 3 marks का question है. हाँ. No Anu, we don't have any trick to find all the roots. ऐसे ही निकालने पड़ेंगे. 1 की श्लोक नहीं समझ में आया. What are you saying? मैम अल्फा बीटा गामा 1 कैसे हुआ? अल्फा बीटा गामा को 1 किया ही नहीं मैंने भाई. मैंने अल्फा को 1, बीटा को 2 और गामा को 3 लिया. इसको मल्टीप्लाई करने से 6 आया. ओके. श्लोक आप अभी एंटर हुए हो क्या? यस मैम. हाँ तभी. और मैंने इसमें 10 मिनट लगाए समझाने में कि अल्फा बीटा गामा 1 2 3 ऐसे आया है. ठीक है. ओके मैं रिप्लाई देती हूँ. हाँ चलो. समझ में आ गया. अरे किसने कुछ नहीं किया कनिष्का. गौरव टोल्ड मी कि मुझे ब्लॉक कर दो. ठीक है मैंने कुछ नहीं किया आज को. तो मैं देखूं जरा किस यहाँ पे कुछ बच्चे है ही नहीं. ओके नाइट मेयर इज ऑल्सो देयर. पता नहीं क्या क्या नाम रखे हो बच्चों तुमने. डाउट है प्रियांशु? आ जाओ भी डाउट. अमन आ जाओ डाउट. कनिष्का किसको करना है पहले ये बताओ. ऑडिबल मैम. मैम वो ये कौन बोल रहा है? प्लस सिग्मा मैम फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 3. ये कौन है भाई? अमन है कि प्रियांशु है? कौन बोल रहा है? अमन इज दिस यू? नो मैम. प्रियांशु तुम्हारी आवाज बिल्कुल ऐसे आ रही जैसे पियानो बज रहा हो. मैम अमन बोलो. मैम आपने वो S2 है ना मैम, उसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा में वो 1 कैसे आया मैम? 11/1. 11/1 इज C अपॉन ए ना. ये इसका रिलेशनशिप क्या कहता है? S2 इज इक्वल टू C अपॉन ए. और C कितना है हमारे पास? 11. A कितना है हमारे पास? 1. सो इट इज C अपॉन 1. 11 अपॉन 1 11. मैम आपने अच्छा ये 11. ओ सॉरी यार. ओके चलो. इज दिस क्लियर नाउ? आई थिंक इट इज क्लियर. तो कनिष्का जी गौरंग यहाँ पे है. तो यू वांट टू ब्लॉक ही आ रहा है. मैं इसको अनब्लॉक नहीं कर सकती. दोबारा ब्लॉक कर सकती हूँ. ये आ रहा है दोबारा ब्लॉक करना तो बताओ. डू वांट टू ब्लॉक द नो करके देख लेती हूँ. अगर वो अनब्लॉक होता है तो ठीक है. तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया अपना. आई थिंक सबने डाउट भी ले लिया मेरे से. लेट्स प्रोसीड नाउ. एक बच्चा मैं उसका ले नहीं सकी. अच्छा अब देखो वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे बोल रही थी. दैट फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -1 2 and 3. सो लेट्स सी. अब इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड अ पोलिनोमियल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले वो अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसको गामा ले लो. अदरवाइज यू कैन टेक अल्फा बीटा गामा किसी तरह से भी ले सकते हैं. S1 कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू -1 + 2 + 3. इट इज इक्वल्स टू 4. S2 कितना आ रहा है? अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा. सो इट इज इक्वल्स टू -1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into -1 and it is equals to -2 plus 6 minus 3. It is equals to 1. तो ये 1 आया, ये 4 आया. Let's find out product. Product is alpha beta gamma. So that is equals to -1 into 2 into 3 and this is equals to -6. So we got the polynomial. Polynomial is x cube minus s1 x square plus s2x minus b. ये polynomial है हमारे पास. So we got x cube minus 4x square plus x plus 6. Okay, is it clear to you? I have already told you the thing.
and I think it is clear to you now. Clear है भाई? Yes. Dandruff clear? Okay. कनिष्का मैंने कर दिया, अगर नहीं हो रहा तो मुझे नहीं पता कैसे करना. I tried, अपनी तरफ से मैंने पूरा किया. हाय रुपिंदर, हेलो जी. बट आई ट्राइड, शायद ही ना होता हो. इसको हम वरदान, वो कहते हैं ना वरदान एक दे दिया गया है भाई, तो अब दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता, जैसे कि हमने श्राप दे दिया वापस नहीं लिया जा सकता. तो आई ट्राइड लेकिन नहीं हो रहा है कृष्णा, मैंने 2-3 बार करके देख लिया. ठीक है भाई, चले आगे. लेट्स हैव अ क्वेश्चन. अच्छा, अब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन इफ यू डू इट. ऐसा करते मैं कर देती हूँ. एंड कृष्णा आई ट्राइड फ्रॉम माई साइड, तो मैं एक बार रिफ्रेश. तो कुछ लैग आ रहा था, बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. तो चलिए मैं चैट को ऑफ करती हूँ, सो दैट वी कैन डू दिस क्वेश्चन. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन दिस पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी. अब इसके जीरोस क्या है? -2, 1 एंड अल्फा. जीरोस आर गिवन. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन? ओके, नथिंग. वी हैव टू फाइंड वैल्यूज, और कुछ नहीं दिया हुआ. तो चलिए निकालते हैं वैल्यूज. वी विल फाइंड वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप है ना, उसके थ्रू निकालते हैं. So first we are going to write what is A. A is equals to 1, B is equal to B, C is equal to 2, and D is equal to D. Now I can apply that. So S1 is equal to alpha plus beta plus gamma is equal to minus B upon A. So what is alpha, beta and gamma? It is -2 plus 1 plus alpha. अच्छा, अब ना ये दिक्कत देगा, बेहतरीन तरीके से दिक्कत देगा. Now I'm going to do something. ध्यान से देखना, मैं अल्फा को अल्फा ही ले लूंगी ऊपर. So here the zeros are alpha, -2 and 1. नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाली है. तो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा -2 plus 1 is equals to minus b upon a. तो it is a minus b upon 1 minus b. It is equal to alpha minus 1 is equal to minus b. तो बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया. Because in this equation alpha and b both are unknown, तो हम कुछ नहीं कर सकते. Let's come to the second thing. It is alpha beta, beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a. तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं. alpha into -2 plus beta into 1. I'm taking this as an alpha, this as a beta and this as a gamma. ठीक है, इसको मैंने गामा लिया. एंड प्लस -2. अच्छा, एक सेकेंड. तो ये आ गया 1 इंटू एल्फा. 1 इंटू एल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो भाई सी कितना है? 2. लेट्स सॉल्व दिस थिंग. व्हाट वी गेट? वी गेट -2 एल्फा -2 प्लस एल्फा इज इक्वल टू 2. आई थिंक एल्फा निकाल सकते हैं. सो वी गॉट ये देखो जरा, -2 एल्फा प्लस एल्फा इज minus alpha, -2 is equal to 2. It is equals to minus alpha is equals to 4. यानी कि alpha is equal to -4. So we got alpha as a -4. ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं -4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके I can find b. So here we get -5 is equals to -b. So we got b is equal to 5. Alpha भी आ गया, b भी आ गया. Now we can find d also. Let's see. Alpha, beta, gamma is equals to minus d upon a. So alpha is equals to -4 now. So -4 into -2 into 1 is equals to minus d upon 1. So we got 8 is equals to minus d. So मेरा बच्चा d कितना आ जाएगा मेरे पास? -8. Now I'm going to switch on the chat. If you have any doubt, you can ask. पूछो अगर कोई भी डाउट है तो. How can you take A as a 1, B as a C? Good question, Aman. Let me switch off this chat. आइए बताते हैं. बेटा हमने क्या किया है, इसको इससे इक्वेट किया है. ax cube, bx square, cx plus c. As I have equated it, अब मैं देख सकती हूँ x का कोएफिशिएंट कितना? 1. So 1 is equal to a, b is equal to b, c is equal to 2 and d is equal to d. Now is it clear, Aman? अगर कोई दर्द नहीं है तो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन.
लास्ट स्टेप उत्कर्ष, इट इज अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लीकेशन किया है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा का मुझे वैल्यूज पता है, -4 -1, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। ठीक है, तुषार यू वांट मी टू अनम्यूट, लो जी आपको अनम्यूट करने की हमने फुर्सत, ओके कोशिश कर ली, बोलिए तुषार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम आई हैव अ डाउट मैम। Yes. ये मैम इन दिस S1 मैम अगर हमको अल्फा की वैल्यू सेकंड स्टेप में पता चल गई तो हम मैम अल्फा की वैल्यू S1 में भी तो डाल के उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा की तुषार वैल्यू मैंने तो किया है, ध्यान से तो देख यार, इसका तो तुम्हारी नजर भी स्लिप हो गई। ये मैम अल्फा माइनस S1 में अरे S1 से तो अल्फा निकला नहीं ना, अल्फा निकला S2 में, S2 से अल्फा की वैल्यू आ गई -1, ना आई सब्स्टिट्यूट द सेम वैल्यू हियर, मैंने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके S1 से P की वैल्यू निकाल ली। यस मैम आई गॉट इट, सॉरी मैम वो थोड़ा देखा। यस मैम सॉरी मैम, थैंक यू चलो मैम। कोई बात नहीं। हाँ जी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स तो सिलेबस से हट गया ना? नहीं, ज्ञान क्यूबिक पोलिनोमियल तो नहीं हटा, लॉन्ग डिवीजन हटा है भाई, आई थिंक सो। हाँ नहीं हटा है, हट गया है। उत्कर्ष कह रहा है ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा है। चलो छोड़ो, आप लोगों को ये समझ में आ गया तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे बताने दो। हाउ डिड यू फिक्स दैट बीटा इज -2? अरे तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, ठीक है, यू कैन नॉट फिक्स, आप कुछ भी ले लो वर्षित, ठीक है, या गामा भी हो सकता है -2, बिल्कुल हो सकता है, आप ले लो। चलिए आगे चले, फिर ये हो गया अपना। तो अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं शांति से बैठ सकती हूँ, क्योंकि अब मैं आपसे क्विज पूछ सकती हूँ। एक क्वेश्चन पूछती हूँ ड्यूरिंग द क्विज, डू दिस क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, और इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को करें सर। कनिष्का पहले से करके बैठी है भाई, कनिष्का एज यूजुअल यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखते हैं बाकी बच्चे क्या आंसर देते हैं। हाँ बेटा कनिष्का, मैं यही समझ रही हूँ कि आपने कर लिया। एक काम करना, ये अल्फा जो एंड में लिया ना, ये थोड़ा दिक्कत देगा। कहने का मतलब है कि अल्फा को अल्फा लेना, बीटा -2 एंड गामा 3, अगर आपने अल्फा को गामा के इक्वल ले लिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और उससे फिर आंसर गलत आते हैं। और मैं ABC भी आपको बता देती हूँ, इफ यू कंपेयर इट विद AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, क्रिश भी ऑल्सो डन, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे बड़े तेज है भाई यहाँ पे। तो A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -5, C इज इक्वल टू C एंड D इज इक्वल टू D। आपको सिर्फ अल्फा निकालना है, ओके। सो काफी बच्चों ने कर लिया है, यू किड्स आर सुपर्ब। आयुष गुप्ता ने भी कर लिया है, तो पोल करके देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया। आंसर इज सुपर सेंस। चलो बताओ जल्दी से कितने बच्चों ने कर लिया। 14 kids have done. Alan, okay, I will wait. Easy peasy lemon squeezy, ये डायलॉग बड़ा हिट है। In every class I, read this dialogue. एक ना एक बच्चा बोलता है ये, जैसे शाहरुख के डायलॉग हिट होते थे किसी जमाने में, वैसे ही है। हाँ जी चलिए, हो गया क्या? Only 5 kids say that we have not done, otherwise everybody has done. तो चलो शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या आंसर है। तो 3, 2, 1। अच्छा ये शुभ मैम का डायलॉग है। So 3, 2, 1 go। कुछ एक मेजॉरिटी आंसर आ रहा है, I don't know it's correct or not, let's see। वर्षित अब तुम ही बचे हो, दूसरा बच्चा तो नहीं आ रहा है। गौरंग इज ऑन द टॉप, देखते हैं गौरंग का आंसर सही है कि नहीं। वाओ 10 out of 10,
कौरंग, आदित्य, कार्तिक, प्रिया, श्याम, कनिष्का, करिश, आयुष, वर्षित एंड देविका. सो हाय आदित्य. चलिए देखें 57%. नॉट बैड, गुड है वैसे तो, बहुत बढ़िया. स्टिकर्स आ गए सारे, तो मैं आगे चलती हूँ. अरे करेक्ट आंसर क्या है वो तो बताएं. करेक्ट आंसर इज बी, एब्सोल्युटली करेक्ट. बी ही मेजोरिटी में मिल रहा था. सो आई थिंक ये सम ऑफ रूट से ही निकल आता है सिंपल. कोई ज्यादा दिक्कत करनी नहीं पड़ी है ना. करेक्ट है. चलिए अब मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, देन आई विल टेक योर क्विज. और वो क्वेश्चन एक बार देख लें तो कहाँ है भाई. इज इट? इट्स नॉट देयर. इज इट? यस. ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं. ओके कनिष्का, इधर देखो ध्यान से. अब मैं चैट ऑफ कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन को करते हैं. अभी दोबारा से हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर. To do this, I will make you remember some identity, algebraic identity. A plus B plus C whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2AB 2BC plus 2CA. ठीक है. Now this is equals to A square plus B square plus C square plus 2 of AB plus BC plus CA. तो ये अपनी आइडेंटिटी है. And if I'm taking at the place of A, B, C, alpha, beta and gamma, it will be alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 into alpha beta, beta gamma plus gamma alpha. और अगर हम ये लेके आते तो आपको समझ में आ रहा है, ये चीज मुझे निकालनी है. And if I know alpha plus beta plus gamma and alpha beta, beta gamma and gamma delta, तो बड़ी आराम से निकल सकती है. And that we know S1. S1 निकालते हैं. चलिए कहीं नीचे ले लेते हैं S1. यहाँ S1 is equal to sum of roots, that is alpha plus beta plus gamma, that is minus B upon A. और भाई A कितना है? A is 1, B is minus 4, C is 2 and D is minus 5. So what will be minus B upon A? It is a 4. Minus of minus B, that is equals to 4. Let's see what is S2. Alpha beta, beta gamma, gamma alpha. This is equal to C upon A. And C upon A कितना आ गया? 2. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो. अल्फा बीटा गामा कितना है? 4. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज a 2. ठीक है. रेस्ट ऑफ ऑस alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 into this. So you got, this is 16 and this one is a multiplication, you got 4. Minus 4 is equal to alpha square plus beta square plus gamma square. Easy peasy है भाई, ये आ गया 12 आपके पास. So do you understand this or you still have some doubts? You can ask me. हाँ जी अमन, सही है. आंसर इज 12, लेकिन कोई डाउट, कोई दर्द, कुछ भी है तो बता दो. गॉट इट अनु? एवरीबडी, कोई मुश्किल नहीं आ रही? सबको समझ में आ गया? अच्छा, तो कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? मेरे पास एक क्विज है, दे दूं? लड्डू क्वेश्चन है. नाइटमेयर कौन है? अब ये देखो नए नए नाम आ रहे हैं. हाँ जी, योर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग सो आई कांट अंडरस्टैंड यू. बेटा कहाँ से डाउट है ये तो पता होना चाहिए ना. मैंने तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का वैल्यू लगा दिया और उसमें a को अल्फा ले लिया, b को बीटा ले लिया और c को गामा ले लिया. कहने का मतलब है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूशन कर दिया और बस आंसर निकाल दिया. या आई यूज आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू नाउ. हियर इट इज. कम ऑन किड्स, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अरे अल्फा को डालडा बोल दिया. ओके, नो कनिष्का, ही इज नॉट. सो डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ऐसा करते, चैट को ऑफ कर देते फॉर सम टाइम. थिंक ओवर इट. थिंक थिंक थिंक, सोचो इसको. कनिष्का ने कर भी लिया. ग्रेट. बाकी बच्चे आराम से सोचें क्या करना है इसको.
आई विल गिव यू टाइम, आराम से सोचो करना क्या है। हो गया भाई? चलो चैट ऑन करके पूछते हैं कितने बच्चों ने कर लिया, और अगर आप हिंट चाहते हो तो बता दो। किसी को हिंट चाहिए? आई कैन गिव हिंट ऑल्सो। यू कांट सी द ऑप्शन। अच्छा, आंसर ही याद है, हिंट चाहिए। तो चलिए हिंट देती हूँ मैं। एक मिनट, मैं चैट ऑफ कर दूं फिर हिंट देती हूँ। अब सुनो ध्यान से। इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन लाइक 1/2 into 3 +2/3, चलो ये थोड़ा सा एक और लेते हैं। 2/3 into 5 +3/2 into 5 +5/2 into 3, कुछ ऐसा ही है ना, ये पैटर्न सेम है। एंड इफ आई आस्क यू कि भाई इसको करना क्या है, तो इसको करेंगे क्या? टेक एन एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 2 into 3 into 5, ये एलसीएम आ गया। नाउ यू जस्ट डू द थिंग्स, यानी कि 3 into 5 है तो 2 रह गया, इट बिकम्स 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आएगा। अब ध्यान से देखना, मैं इसको करने वाली हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा एंड गामा, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर निकालना आता है, विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो बस वो निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, यू कैन इजीली फाइंड आउट आंसर। मैंने बहुत बढ़िया से हिंट दिया यार, अब तो कर लो। एलन, यू डिडंट गेट एनीथिंग? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है क्या? एलन, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? नहीं, हाँ मैंने ट्राई तो किया कि चलो बच्चे कर लें। एलन चला गया क्या? होगी कार्तिक? ओके ओके, नहीं तो एलन मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैं भी रिफ्रेश कर लेती हूँ। अच्छा, लो जी, मैंने भी रिफ्रेश कर लिया है। टुडे पियानो, यस एलन, एलन ही था ना जिसने पियानो बजा के दिखाया था? एलन, यू गॉट द थिंग नाउ? स्टार्ट कर दें? ओके, थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, गिनती के 30 सेकंड, 30 सेकंड में गिन के दूंगी और मैं स्टार्ट कर दूंगी फिर। हाँ हाँ, लो लो। Ayush, I will not lie to you. There are no more quizzes. So this is my last question. Last question है। नींद आ रही है सुहानी? हाँ तो मुझे भी रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आ रही। You guys have an option, but I have to class, तो मुझे लेनी है 10 से 11, तो नींद अब खत्म सी हो गई है। चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से बच्चे कर चुके हैं। सो 3, 2, 1 go।
Karthik, Priya, Shyam, Kanishka, Varshit, absolutely correct. Suhani is also correct. Harsh is also correct. Tushar is also correct. Anishka is also correct. तो बाकी बच्चे कुछ गड़बड़ आंसर दे रहे हैं. एलन, तुमने आंसर दिया नहीं क्या? एलन ने मुझसे टाइम मांगा था और दे दिया और करेक्ट दिया भाई, करेक्ट है. अरे ये अभी भी है बच्चा. अरे यार, मैं इसका क्या नाम लूं मुझे समझ नहीं आता. So I am going to take name from the second. Krish, Yogesh, Ayush, Karthik and Priya. 64% are correct and I think Alan, but you give correct. ठीक है, तो इसको बंद करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या करना था. कुछ नहीं, आप निकाल लीजिए भाई. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है, और सम ऑफ रूट्स कितने हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए 5. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -3 और मल्टीप्लीकेशन इज 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2 इंटू -3. सो इट विल बी 25 प्लस 6 इज इक्वल टू, अरे यार मैंने कुछ बहुत बेहतरीन गलती की है. क्या गलती है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. दोबारा सोचो. माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, क्या गलती है भाई? इट्स 3 नॉट -3. वाई? यू आर राइट, इट्स 3. ये प्लस था, पॉजिटिव था ये. तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे फिर कट के आ जाएगा -6. थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू. सो वी गॉट देयर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कितना आ गया? 19. So this is 19 divided by 2. It is 19 divided by 2. Thank you, bacha. Thank you. So you understand this class? ओहो ज्ञान, जैसी मैं गलतियां कर रही हूँ मेरा भी -19/2 ही आता, पर हो जाता है. क्रिश, एक मुझे बात बताओ, ये वर्षित ने शुरू किया ना ये चिमकांडे, ये क्या है? मेरे को चमकादड़ लगता है जो भी है ये, पर ये है क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड. क्या है ये नाम क्या है? Varshit, what is this name about all about? I didn't understand. ये कहाँ से पकड़ा तुमने चिमकांडे? क्या ये चिमकांडी चिमकांडे क्या है ये? अरे यार नाम तो ढंग के रख लो, कोई अच्छे से रखो ना. पता नहीं रखते क्यों. ये ही ओपी मैम. व्हाट इज ओपी? न्यू वर्ड, टिकटॉक से लिया है. अबे छोड़ो यार, पता नहीं क्या क्या करते हो. ओ कृष त्यागी, तुम कभी सेकंड नहीं आते क्या? So Krish, Varshit, great, Kanishka, and this Chamkadar, जो भी है ये, and Priya, Ayush, this is Shyam, Devika, Karthik, Gaurang, Suhani, Utkarsh, Anu, Harsh, and Saida. So very nice. अगर कोई और नीचे है तो मुझे दिख नहीं रहा भाई, यही है. अनम्यूट करना है आपको, जाओ भाई. लो मैं कर देती हूँ. I unmuted you यार. Hello. Again, ठीक है. Hello. Nice 440. हेलो हेलो. क्यों इतना प्रियांशु पूछते हैं? हेलो हेलो. सुहानी लगी रहो, आएगा आएगा. बोलो प्रियांशु, बोलो. मैम, एम आई ऑडिबल? मैम वो x² - 5x + 6 का स्प्लिटिंग में मैम मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो क्या दिखा दोगे एक बार? लो मेरे बच्चे, यू आर सेइंग x² - 5x + 6. इट इज, मैंने 5 को 6 के फैक्टर्स बनाए मैंने 3 × 2. -3x - 2x + 6. ओके 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 क्या कर रहे हो? ओके 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 मैम. मैम ये नहीं, मैंने 6 + 6 - 1 लिया था. मैं तेरे को बताती हूँ तेरा गलत क्यों. गलती तो सुन ले. देखो हाँ. आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं साइन के साथ. इसका क्या है? +1 तो दिस वन इज अ +6. +6 के फैक्टर्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +6 आना चाहिए. आप क्या कर रहे हो? अगर आप 6 - 1 लेते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 +6 नहीं आएगा. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करके एक बार साइन देखिए.
ठीक है जी? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ठीक है। हाँ जी, मैं एक बात कहूँ, या प्रकृति को तो मैं मिस करती हूँ, लेकिन अभी ना आई एम वेरी वेरी थक गई हूँ बहुत ज्यादा, तो एलबी में दिखा देती हूँ। आई जस्ट वांट टू गेट टू बेड, रियली टायर्ड। वर्षित, ऐसे नहीं बोलते, आई ऑलवेज कैन नॉट यू से यस सुहानी। तो ये वर्षित, आपने ये बोलना है कि यस आई कैन एंड आई विल डू इट। मैं कर दूंगा इसको, ठीक है? दिस इज माई फर्स्ट सेशन विद यू, सॉरी फॉर बीइंग लेट मैम। ओके चिमकांडे जी, कौन हो आप? हाँ, लेट शेड का तो पता नहीं, तुम्हारा नाम बड़ा खूबसूरत है और बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या चीज। चलिए ओके, ओके उत्कर्ष मेरे बच्चा, चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नेवर लूज द होप। सो बाय, सो जाओ। गुड नाइट डियर टीचर्स, राजेश सर एंड चारू मैम, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।